पूरा देश इस वक्त कोविड-19 से संघर्ष कर रहा है और भारत सरकार के उच्च पदाधिकारी और उत्तर प्रदेश के उच्च पदाधिकारी प्रतिदिन प्रेस ब्रीफिंग में डेवलपमेंट दे रहे हैं कि आखिरकार प्रदेश का और देश का हाल क्या है। उसी क्रम में आज नई दिल्ली में भारत सरकार की प्रेस ब्रीफिंग में, जिसमें होम मिनिस्ट्री के अधिकारी और हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी लव कुमार और उसके साथ कई पदाधिकारी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पूरे देश में कई राज्यों में 54 जिले ऐसे पाए गए हैं जहां पे कोविड-19 का किसी प्रकार का कोई भी संक्रमण नहीं पाया गया है। लेकिन फिलहाल उन्होंने एक बात तो क्लियर कर दी कि आने वाली 3 मई तक किसी प्रकार की कोई भी परिवहन सेवा प्रारंभ नहीं होने वाली है। ना तो किसी प्रकार की ट्रेन में कोई ढील मिलेगी, ना बसेस के लिए, ना किसी प्रकार की फ्लाइट्स में। 3 मई के बाद इस बात का डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन चीज़ों को प्रारंभ कराना है। और उन्होंने यह भी बताया कि पूरे देश में राज्य में जिलाधिकारी, अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रिक्ट्स के जो डीएम्स हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि अगर उन फैक्ट्रीज को ज़्यादा प्रेफर करें जहाँ पे एक किसी 4 दीवारी के अंदर मजदूर काम करते हैं और वहाँ पे जो भी मजदूर काम करेंगे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उद्देश्य ये है कि इससे एक तो प्रोडक्शन में बढ़ोतरी और साथ ही साथ मजदूरों को, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको रोजगार मिल सके। लेकिन इसमें मुख्य बातें यह हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखा जाना है और मनरेगा के मजदूरों को प्राथमिकता देने की उन्होंने बात कही। उन्होंने सारी बातें क्लियर करते हुए ये बताया कि टोटल हॉट स्पॉट एरिया में इस तरह का कोई भी नियम लागू नहीं होगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की आज प्रेस ब्रीफिंग थी, जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी और अमित मोहन प्रसाद, जो कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश हैं, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बात बताई कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का निर्देश दिया है सभी अधिकारियों को, जिसमें एसीपी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर एसीपी साहब उसके समिति के प्रमुख बनाए गए, जिसमें जो अन्य राज्यों से 5 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश आए हैं उनका रोजगार कैसे सुनिश्चित किया जाए, उनको किस हिसाब से उनकी आय हो, इसकी सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर उत्तर प्रदेश एसीपी साहब। और उनकी अध्यक्षता में ऐसी जो समिति है वो इस बात के सुझाव देगी कि लॉकडाउन के बाद उनको किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर ही रोजगार मुहैया कराया जा सके। फिलहाल उन्होंने बताया कि कोविड-19 से लड़ाई के क्रम में उत्तर प्रदेश के लिए 204 करोड़ रुपया आ चुका है। वहीं आपको बताते चलें कि कानपुर नगर में कल से किसी प्रकार का कोई भी ओपनिंग नहीं होगी, ये कहना है जिलाधिकारी कानपुर नगर ब्रह्मदेव तिवारी जी का कहना है कि कानपुर नगर में किसी प्रकार के कोई भी ऑफिसेज, कोई भी फैक्ट्रीज नहीं खुलेंगी, क्योंकि ये डीएम की जिम्मेदारी होती है। भारत सरकार ने के गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी। उत्तर प्रदेश के उच्च अधिकारियों ने इन बातों को जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देशित किया कि आप लोग अपनी अपनी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं कि किसी प्रकार की कम्युनिटी स्प्रेड ना हो सके या कोई भी कोविड-19 का संक्रमण ना फैल सके। और अगर ऐसी संभावनाएं नहीं है तो ओपनिंग कर सकते हैं। लेकिन जिलाधिकारी कानपुर नगर ने इस बात का निर्णय लिया है कि कल किसी प्रकार के कोई भी ऑफिसेज कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में नहीं खोले जाएंगे। फिलहाल कम्युनिटी चेकिंग के लिए आपका रैपिड टेस्टिंग किट्स भी आ चुकी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और इससे किसी के कोविड-19 के मर्ज की पुष्टि नहीं हो सकेगी। लेकिन इससे यह हो सकेगा कि किसी कम्युनिटी में, अगर मान लीजिए किसी एक मोहल्ले में तमाम सारे लोग रहते हैं, तो उसमें रैपिड टेस्ट के लिए उस किट का इस्तेमाल किया जाएगा। उससे यह समझ में आएगा कि इस क्षेत्र में संक्रमण किसी प्रकार का फैला है या नहीं फैला है। इस काम के लिए रैपिड टेस्टिंग किट काम आएगी और उसका प्रारंभ भी उत्तर प्रदेश में किया जा चुका है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के 6 जिले पूरी तरीके से कोविड-19 से मुक्त हैं और बाकी भी कंट्रोल जारी है, लगातार जारी है। भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है और लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, और यही कोविड-19 से बचने का एकमात्र उपाय है। मैं कैप्टन तपन दीक्षित, जन संदेश टाइम्स उत्तर प्रदेश। मैं जिलाधिकारी कानपुर नगर जनपद में बढ़ते हुए कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या के दृष्टिगत शासन द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रम में 19 तारीख के बाद जो 20 तारीख से विभिन्न सेवाओं, कार्यालयों और लॉकडाउन की स्थिति के बारे में जो निर्देश थे, उनके अनुक्रम में शासन द्वारा आज
प्राप्त निर्देशों के क्रम में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कानपुर नगर जनपद में जो लॉकडाउन की पूर्व व्यवस्था थी वो यथावत लागू रहेगी और 20 तारीख से जो कार्यालय इत्यादि औद्योगिक इकाइयों के खोलने की जो व्यवस्था बनाई गई थी वो कानपुर नगर में लागू नहीं होगी।